दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि क्या इंडिया कभी चांद पर पहुँच भी पाएगा या नहीं, या इससे पहले कोई भी मुल्क चांद पर गया था या नहीं गया था। और नाकाबिले तरदीद सबूत आपके सामने रखूँगा जिस पर कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं होगी। आप आज नोट कर लें, आज से 1 साल बाद 2 साल बाद कोई चंद्रा मंद्रा कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा और किसी स्टूडियो में बैठकर उसको डिज़ाइन किया जाएगा और बॉलीवुड का एक डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करेगा और इंडिया ज़बरदस्ती चांद पर पहुंच ही जाएगा। वैसे ही जैसे नासा ने सारा कुछ किया और इसके नाकाबिले तरदीद सबूत मैं पेश करने वाला हूं। तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको मुकम्मल देखिए। और जब ये वीडियो शुरू होगी तो आप इसको देखेंगे तो भूल जाएंगे इसको लाइक करना। तो आपसे पहले ही रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। 21 जुलाई 1969 को दुनिया के कई ममालिक में लाइव टीवी पर अमेरिका ने अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर उतरते हुए दिखाया और 50 करोड़ लोगों ने इसे देखा पूरी दुनिया में। लेकिन कुछ ही सालों में खुद अमेरिका में इस बात पर शक व शुबा जाहिर किया जाने लगा कि क्या वाकई इंसान चांद पर उतरा था। 15 फरवरी 2001 को फॉक्स टीवी नेटवर्क से नशर होने वाले एक ऐसे ही प्रोग्राम का नाम था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डिड वी लैंडेड ऑन द मून, और ये नशरियात उसी साल 19 मार्च को दोबारा नशर की गई थी। अब ये वजह जानते हैं कि अमेरिका जो है वो चांद पर उतरा क्यों, वजह क्या थी इसकी। तो दोस्तों अमेरिका के एटमी हथियार जो थे वो रूस के एटमी हथियारों से बहुत ज़्यादा बेहतर और छोटे साइज़ के थे, इसलिए इन्हें मिसाइलों में इस्तेमाल करने के लिए छोटे रॉकेटों की ज़रूरत होती थी। इसके बरक्स रूसियों को अपने भारी एटमी हथियारों के लिए बहुत बड़े रॉकेटों की ज़रूरत थी। इस वजह से रूसी रॉकेट साजी में अमेरिका से कहीं आगे निकल गए और अमेरिका को शदीद ख़तरा था कि ना सिर्फ इसके इलाके रूसी एटमी हथियारों की जद में है बल्कि सर जंग की वजह से शुरू होने वाली खलाई दौड़ में भी इन्हें मात होने वाली है। फिर एक जंग वियतनाम हुई थी जिसमें अमेरिकियों का मोराल बहुत नीचे आ चुका था। फिर खलाई बर्तरी जो थी वो रूस के पास ज़्यादा थी क्योंकि पहला मसनूई सैयारा भेजा था रूस ने 4 अक्टूबर 1957 को। रूस ने फिर 1959 में बग़ैर इंसान वाले खलाई जहाज़ चांद तक पहुंचा दिए थे और 12 अप्रैल 1961 को रूसी खला नवारिद जो था वो 108 मिनट खला में ज़मीन के गिर्द चक्कर काट कर पहला इंसान बना जिसने खला में चहलकदमी की। 23 दिन बाद अमेरिकी भी एक एस्ट्रोनॉट जो है वो मदार में जाने की उसने कोशिश की लेकिन वो पहुंच नहीं सका। इस तरह अमेरिकन कौम का मोराल जो है वो गिर गया, बहुत ज़्यादा गिर गया। उस वक्त के जो सदर था अमेरिका का सदर कैनेडी, 25 मई 1961 में उसने ये दावा किया कि 10 साल के अंदर अंदर हम चांद पर उतर जाएंगे। लोग ये कहते थे कि भाई ये नामुमकिन है, ऐसा होना नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता। और अमेरिका ने ये बर्तरी जताने के लिए झूठ का सहारा लिया है। अमेरिका के एक रॉकेट साज इदारे में काम करने वाले शख्स के मुताबिक इस वक्त इंसान जिस खलाई जहाज़ के ज़रिए भी चांद पर जाएगा उसके वापस आने के इम्कानात सिर्फ 0.01% हैं। इसने अपोलो मिशन के अख्तिताम के सिर्फ 2 साल बाद यानी 1974 में एक किताब शाया की थी, वी नेवर वेंट टू द मून। और 3 अप्रैल 1966 को रूसी खलाई जहाज़ ल्यूना 10 ने चांद के मदार में मसनूई सैयारा छोड़कर अमेरिकियों पर मज़ीद बरतरी साबित कर दी। यूँ अमेरिकी जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए एक तरह से। अब आगे चलिए, 21 दिसंबर 1968 को नासा ने अपोलो 8 के ज़रिए 3 इंसान जो थे वो खला के मदार में भेजे, चांद की सतह पर नहीं उतरे। और यही गालिबन नासा का पहला झूठ था। जब किसी ने इस पर शक नहीं किया तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हुए इंसान को चांद पर उतरने का ये ड्रामा रचाया और लंदन के एक स्टूडियो में जाली फिल्में बनाकर दुनिया को दिखाई। अपोलो 11 जो 16 जुलाई 1969 को रवाना हुआ था हकीकत में 8 दिन ज़मीन के मदार में गर्दिश करके वापस आ गया था। अब चांद तक पहुंचने के लिए इंसान को वॉन एलियन रेडिएशन बेल्ट से गुजरना पड़ता है जो सेहत के लिए सख्त खतरा होती हैं।
और ज़मीन के करीबी मज़ारों में जाने के लिए इनके ख़तरनाक तापकार बेल्ट में से नहीं गुज़रना पड़ता, यानी वहाँ पर ये तापकार शुआएँ होती ही नहीं हैं। इसके बावजूद ज़मीन के बहुत नज़दीक खलाई मदारों में जाने के लिए इंसान पहले जानवरों को भेजता है वहाँ पर, फिर पूरी तसल्ली हो जाती है कि इंसान को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो तब इंसान वहाँ पर जाते हैं। लेकिन अमेरिकियों ने डायरेक्ट 1969 पर इंसान को उतार दिए, और ये टेक्नोलॉजी अब इतनी आगे हो जानी चाहिए थी कि इसे मरीख पर पहुँच जाना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। नासा के मुताबिक दिसंबर 1972 में अपोलो 17 चांद पर जाने वाला आखिरी इंसानी बरदार खलाई जहाज़ था, और नासा ने इंसान की चांद पर जो तस्वीरें और वीडियोस दिखाई हैं, इनमें कभी आसमान पर कोई सितारा ही नज़र नहीं आया। कि चूँकि चांद पर कुर्रे हवाई नहीं है, इसलिए वहाँ दिन को भी तारे नज़र आने चाहिए। फिर एक और बात, आप अगर इस टेप को देखें तो आपको वहाँ हवा भी नज़र आएगी। भाई चांद पर कौन सी हवा है? अगर आप उस टेप को देखें तो आपको साया भी नज़र आएगा, और चांद पे कैसे साया बन गया? चांद पर इंसान की पहली चहलकदमी का जो वीडियो फिल्म है वो स्लो स्कैन टेलीविज़न फॉर्मेट पर एनालॉग टेप पर रिकॉर्ड की गई थी, और इन टेप पर टेलीमेट्री का डेटा भी रिकॉर्ड था। आम घरेलू टीवी इस फॉर्मेट पर काम नहीं करते, इसलिए 1969 में सिग्नल को नहायत ही भोंडे तरीके से आम टीवी पर देखे जाने के काबिल बनाया गया था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि ऐसे सिग्नल को साफ़ सुथरी और आम टीवी पर देखने के काबिल तस्वीरों में बदल सके। जब नासा से SSTV के असली टेप मांगे गए तो पता चला कि वो टेप तो दोबारा इस्तेमाल करके मिटाए जा चुके हैं, और नासा आज तक वो असल टेप नहीं पेश कर सका। फिर चांद पर जाने वाले और वहाँ इस्तेमाल होने वाले मशीनों के ब्लूप्रिंट और तफसीली डिज़ाइन भी गायब हैं। नासा के पास ये कुछ नहीं है ऐसा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर मज़ीद एतराज़ात करते हैं। तो इंडिया जो ये कोशिश कर रहा है, अभी उसने 900 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए हैं सिर्फ इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसका नाम चंद्रिका या मनरेगा या जो भी है, और वो डुबो दिए सारे, और वो साइंटिस्ट रोता रहा, और वो रोता ही रहेगा। और इसको कोई डायरेक्टर जो है वो अपने किसी स्टूडियो में डायरेक्ट करेगा, और 1 साल के अंदर कोई ऐसी चंद्रिका मनरेगा करके कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करके ये लाजमी अपना कोई ना कोई उतार देंगे वहाँ पर, अपना रोबोटिक्स या कोई रोबोट टाइप उतार देंगे और कहेंगे जी हमने ये काम कर लिया। वो भाई चांद पर कोई आदमी कोई इंसान आज तक नहीं पहुँच सका, और अगर पहुँच भी जाए तो उसके वापस आने के चांस 0.017% है, यानी ना होने के बराबर है। तो फिर एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया इंडियन अवाम को, और जो दुनिया में बेइज्जती हुई सो हुई, जग हंसाई हुई सो हुई। तो हमारे जो वज़ीर साहब हैं उन्होंने भी मशवरा दिया कि जो काम नहीं आता वो ना करो, क्योंकि दुनिया में किसी ने नहीं किया ये काम, और अगर अमेरिका ने किया होता ना तो अब तक वो मरीख तक पहुंच चुके होते। तो उम्मीद है कि आप ये पैगाम मेरा समझ गए होंगे कि ये कभी भी चांद तक नहीं पहुंच सकते, और पहुंचेंगे तो आर्टिफिशियली पहुंचेंगे, और 1 साल के अंदर ही पहुंचेंगे, और वो एक रिकॉर्डेड स्टूडियो के अंदर सारा कुछ होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।